हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 10 के सी को। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 10 के बी तक के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि आपको कोई भी वीडियो खोजने में ज़्यादा परेशानी ना हो। आप फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति में सभी कोनों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इसमें सभी कोण का नाम लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर प्रश्न में इन फिगर को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 10 के सी के यहाँ पर फिगर बना लिए पहले नंबर प्रश्न का। इसमें चलिए सभी कोणों का यहाँ पर नाम लिखना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोण का साइन दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ई ए एफ, यहाँ पर एक कोण आपको नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पर ई ए एफ पहला कोण हम लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे एक बी, एक ए, एक एफ। इस प्रकार से हमारा एक कोण और नज़र आ रहा है, तो कोण बी ए एफ हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सी ए ई, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कोण सी ए ई हम लिख लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर सी ए ई के बाद देखेंगे सी ए बी, इस प्रकार से भी एक कोण यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो कोण सी ए बी यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब ए को ले लेते हैं, एक हो जाएगा हमारा ए, ये फ्रेंड्स सी, ये बी, यहाँ से एक कोण बन रहा है, इस प्रकार से देखेंगे यहाँ तो कोण ए सी बी हम ले लेते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ए सी डी, देखिए यहाँ पर से एक कोण बन रहा है, तो लिख लेंगे कोण ए सी डी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पर अब डी से ही हम ले लेंगे, ये डी सी आई, यहाँ से भी फ्रेंड्स हमारा एक कोण बन रहा है, तो लिख लेंगे यहाँ पर कोण डी सी आई। उसके बाद में फ्रेंड्स ये बी, ये सी ए आई, यहाँ से देखिए एक कोण ये बन रहा है हमारा, तो लिख लेंगे बी सी आई। उसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काम हो चुका है ख़त्म। यहाँ ये देखिए ए बी सी, ये फ्रेंड्स ए बी सी, यहाँ से भी हमारा एक कोण बन रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे कोण ए बी सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ वाला काम खत्म हो चुका। अब इधर देखेंगे ए बी जी, तो यहाँ लिख लेंगे कोण ए बी जी। यहाँ फ्रेंड्स जी बी एच, देखिए लिख लेते हैं कोण जी बी एच। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से सी बी एच, ये देखिए एक कोण और बनेगा सी बी एच, तो यहाँ पर कोण सी बी एच हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कितना कोण बना है हम यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, कोण यहाँ पर हम ए से बना है, तो देख लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी ए है। उसके बाद फ्रेंड्स ए के बाद हम किससे बनाए, सी से बनाए, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बी से बनाए, तो बी 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 अभी यहाँ भी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले नंबर प्रश्न को हम हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा प्रश्न आपके सामने, ये पहला नंबर जस्ट अभी हमने हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझे होंगे प्रश्न को। अब इसी प्रकार से दूसरे नंबर को देखिएगा, जिसमें बोला गया है कि निकटवर्ती चित्र में उन बिंदुओं को लिखिए जो पहले नंबर में कोण बी ओ ई के अभियंतर में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये रहा फिगर। तो चलिए हम यहीं पर इस प्रश्न को हल करेंगे। कोण बी ओ ई के अभियंतर, अभियंतर कहने का मतलब होता है उसके अंदर। तो देखेंगे बी, ये रहा ओ, ये रहा ई। तो फ्रेंड्स इसके अंदर में बी ओ ई के अंदर में कौन है, डी या सी आपको नज़र आ रही है, या फिर सी या डी कुछ भी बोलिए। यहाँ पर लिख लेंगे सी और डी। क्लियर है। उसी प्रकार से दूसरे में देखें, कोण ए ओ एफ के बहिर्भाग यानी कि बाहर कौन स्थित है, ए ओ एफ, ए ओ, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ए ओ, ये देखिए एफ, ये हमारा ए ओ एफ है। इसके बाहर कौन है, ई डी सी बी, या फिर आप इधर से पढ़ेंगे तो बी सी डी। तो बी सी डी फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है बोलने में, तो हम वही लिख लेंगे बी सी डी और ई। क्लियर है। अब यहाँ पर तीसरे में देखेंगे ई ओ सी के अभियंतर में स्थित, यहाँ पर देखेंगे ई ओ सी, इसके अभियंतर यानी कि अंदर, अंदर में कौन है स्थित, तो यहाँ पर सिर्फ डी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरे नंबर का तीनों प्रश्न हमने हल कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि निकटवर्ती चित्र में, यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें सभी को हल करना है। फिगर ये रहा, तो हम ये वाला फ्रेंड्स पहले फिगर बना लेते हैं कॉपी में, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लेंगे। पहले में बोला गया है कि 5 त्रिभुज के नाम लिखना है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद में पहले नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दूसरे नंबर का प्रश्न लिख लिया है। इसमें बोला गया था कि 5 त्रिभुज के नाम लिखना। ये देखिए फिगर भी हम बना लिए हैं। तो 5 त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे ए बी सी, सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर को हम हल करते हैं, लिखते चलते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा त्रिभुज देखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर एफ हो जाएगा,
ये फ्रेंड्स हमारा सी हो जाएगा, एक ई हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज एफ सी ई। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला त्रिभुज में चलेंगे, एक एफ एक ई एक डी। ये देखिए एक और त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज एफ ई डी हम लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला त्रिभुज में चलेंगे, देखिए यहाँ से ए, यहाँ से एफ, यहाँ से डी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो त्रिभुज यहाँ पर लिख देंगे ए एफ डी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक त्रिभुज बी डी ई हम लिख देते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 ही त्रिभुज बोला गया था, 5 त्रिभुज का नाम हम लिख दिए हैं। दूसरा में चलिए, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है 8 रेखाखंड का नाम लिखना है। एफ ई, ये फ्रेंड्स एक रेखाखंड हो जाएगा। उसी प्रकार सी या डी दूसरा रेखाखंड हो जाएगा। एफ और डी यहाँ पर 3 रेखाखंड, 1 2 3 यहाँ पर हो चुका है। तो तीनों का नाम लिख लेते हैं पहले, एफ ई डी एफ डी। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ से ए डी, यहाँ से बी डी, 2 रेखाखंड यहाँ हो जाएगा ए डी, एक बी डी। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए एक हमारा सी ई हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक हमारा एफ सी हो जाएगा। तो सी, यहाँ से एफ सी, ये 2 हम लिख दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए एक बी भी तो हो जाएगा। तो बी पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बोला गया था, 8 हम लिख दिए। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए यहाँ बोला गया है कि 6 चतुर्भुज का नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चतुर्भुज कैसे निकलेगा। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक चतुर्भुज यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर से निकालेंगे तो एक चतुर्भुज यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर से फ्रेंड्स निकालेंगे तो एक चतुर्भुज देखिए इधर नज़र आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम चतुर्भुज निकाल कर यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला चतुर्भुज फ्रेंड्स यहाँ पर हम सी से ही चलेंगे। एक हो जाएगा सी, एक हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एफ, एक हो जाएगा डी, एक हो जाएगा ई। ये फ्रेंड्स देखिए ये एक चतुर्भुज है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम सी एफ डी ई, एक चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक हो जाएगा डी, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा एफ। यहाँ से देखिए क्या ये एक चतुर्भुज है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो यहाँ लिखेंगे डी बी ई एफ। क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर चलेंगे, ऐसे एक ए ले लेते हैं, एक डी ले लेते हैं, कि ई एक एफ। देखिए यहाँ से ये एक चतुर्भुज है, अभी जस्ट आपको बताए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी ई एफ। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से चलेंगे ई एफ, यहाँ पर से देखिए ए, यहाँ पर से लेके चलेंगे पूरा का पूरा हम यहाँ पर ले लेते हैं इस बार। ठीक है। ई एफ ए बी ले लेते हैं, ये वाला, ये भी तो एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर वही हम लिख लेते हैं ई एफ ए बी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे ये हम बी या सी, देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये हम यहाँ पर एफ पर चलेंगे, यहाँ से डी, ये एक चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी एफ डी हम लिख देते हैं। क्लियर है। 1 2 3 4 5 को फ्रेंड्स हम बना चुके हैं, एक और लास्ट बनाना है। ये देखिए यहाँ पर चले लेते हैं ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर ई, यहाँ पर डी, ये वाला तो बच ही गया था। तो लिख देते हैं ए सी। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ई डी हम लिख रहे हैं। देखिए क्लियर है, हम लिख लिए हैं। इस प्रकार से 3 नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर पर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि 2 त्रिभुज का नाम लिखना है जिसमें कि ई एफ यहाँ पर उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो चलिए पहले फिगर की ओर चलेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए ई और एफ है, ये हमारा उभयनिष्ठ होना चाहिए और 2 त्रिभुज का नाम लिखना है। तो चलेंगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सी एफ ई, ये ई है हमारा। तो सी एफ ई एक त्रिभुज है जिसमें कि एफ ही हमारा कॉमन आ रहा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगला एक त्रिभुज और चलते हैं, डी ई एफ चलेंगे, इसमें भी ई एफ बन रहा है। देखिए जब ये त्रिभुज बनाएंगे तब भी हमारा ई एफ आ रहा है, और जब ये त्रिभुज बनाएंगे तब भी हमारा ई एफ आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स ये दोनों हमारा उभयनिष्ठ भी हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी एफ ई और त्रिभुज डी ई एफ। देखिए इसमें भी फ्रेंड्स हमारा ई एफ है, इसमें भी ई एफ हमारा आ रहा है। तो इस प्रकार से दूसरा का हमारे यहाँ पर चारों प्रश्न हल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जो प्रश्न हम हल किए हैं वो हमारा दूसरा नहीं फ्रेंड्स देखिए बल्कि तीसरा नंबर था। ठीक है। तो तीसरा हल किए हैं। अब हम चौथे नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक चतुर्भुज खींचिए। यहाँ पर फ्रेंड्स चतुर्भुज खींचने के बाद इसका यहाँ पर नाम लिखना है। शीर्ष बिंदु का नाम, सभी कोण का नाम, सम्मुख भुजाओं का यहाँ पर युग्मों का नाम, आसन शीर्षों का युग्मों का नाम। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, चतुर्भुज खींचकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा चौथा नंबर प्रश्न जिसमें बोला गया था एक चतुर्भुज खींचे। तो देखिए हम यहाँ पर एक चतुर्भुज खींच दिए, इसका नाम भी ABCD हम इस प्रकार से दे दिए हैं। तो पहले नंबर में बोला गया सभी शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखिए। तो देखिए शीर्ष बिंदु एक ए, एक बी, एक सी, एक डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो इसका नाम ABCD बोला गया था, तो ABCD हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। अब दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए बोला गया सभी कोण का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए एक कोण ए, एक कोण बी, एक कोण सी, एक कोण डी हो जाएगा इस प्रकार से। तो कोण ए,
कोण बी, कोण सी और कोण डी हम यहाँ पर हल कर दिए हैं। अब देखिए तीसरे नंबर में सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के नाम को लिखिए। सम्मुख भुजा यहाँ से ए बी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सम्मुख भुजा हो जाएगा और जस्ट ऊपर इसके डी सी हो जाएगा। यहाँ से ए डी ले लेंगे और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ से बी सी ले लेंगे। यहाँ पर लिख देते ए बी डी सी। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स ए बी डी सी हो चुका है, अब डी ए और सी बी, या फिर इसको ए डी और बी सी भी बोल दीजिए। तो इस प्रकार से तीसरा भी हल हो गया। चौथा में आइए, देखिए आसन शीर्षों के 3 युग्मों के नाम लिखना है। 3 युग्म, एक तो हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी डी। तो यहाँ पर से एक यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी और सी डी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पूरा 4 नंबर तो पूरा हमारा हल ही हो गया है। अब देखिए 5 नंबर में बोला गया है कि किसी त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए त्रिभुज में कितना शीर्षलंब होता है। समझिए कि यहाँ पर चलिए ये फिगर हम ले लेते हैं। ये हमारा कि त्रिभुज, इसमें फ्रेंड्स कितना शीर्षलंब है, 1 2 3, 3 ही शीर्षलंब है। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है 3। यहाँ देखिए दूसरा में बोला गया किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है। तो फ्रेंड्स देखिए त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होता है, 1 2 3, तो माध्यिका भी 3 ही होगा। यहाँ पर लिख देंगे 3, 3 भुजा 3 शीर्ष 3 माध्यिका। तो इस प्रकार से 5 नंबर भी हमारा पूरा का पूरा हल हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स देखिए आगे कोई भी प्रश्न नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा प्रश्नमाला 10 के सी का सभी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रश्नमाला 10 का सी का सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर समझ गए तो अच्छी बात है, या नहीं समझ में आया फ्रेंड्स तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। कल फ्रेंड्स हम हल करेंगे 10 का डी को। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।